गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है दी आर्टिस्ट, यानी कि एक कलाकार। और इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने बनाए हैं, तो चलिए बारीकी से समझते हैं और उसको रीड करते हैं। ठीक है, हमारा पहला सेंटेंस है द टीचर हु कॉट सीबी डूइंग विथ गर्ड इन द क्लास डैश, यानी कि शिक्षक जिन्होंने सीबी को पकड़ा था गर्ड के साथ क्लास में, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सीबी को पनिश किया था, पनिश्ड देम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सीबी टू हिज डैश, यानी कि शिक्षक ने कंप्लेन की थी, शिकायत की थी सीबी के किस मेंबर के साथ, यानी कि सीबी के किस मेंबर के साथ शिक्षक ने उसकी शिकायत की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसकी मदर के साथ। ठीक है, मदर इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज ए डैश। अब द आर्टिस्ट जो है वो खुद में क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट, यानी कि द आर्टिस्ट नामक जो चैप्टर है उसे किन्होंने लिखा है, तो इनके राइटर का नाम क्या है, सिग नायोया नाम है। क्या नाम है, सिग नायोया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा सिग नायोया वॉज बॉर्न इन डैश, यानी कि इन पोएट का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1883 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सिग नोया वॉज डाइड इन डैश, यानी कि सिग नोया की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 1971 में हुई थी। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा ही वॉज ए सेलिब्रेटेड जापानीज डैश, यानी कि उनको जापान में किस तरीके से देखा जाता है या मनाया जाता है उन पोएट को। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब किस तरीके से वो फेमस है बेसिकली, तो इसका आंसर क्या है, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि ये खुद में क्या थे, जब भी इनका नाम आता था जापान में तो ये अपने संक्षिप्त कहानियों के बारे में जाने जाते थे। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है हमारा सीबी वॉज डैश, यानी कि सीबी खुद में क्या था, तो सीबी खुद में एक आर्टिस्ट था, कलाकार था। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा सीबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ डैश, यानी कि सीबी के माता पिता जानते थे कि वह अक्सर क्या खरीदता है अपने साथ, तो अपने साथ वो गर्ड्स को खरीदता है, यानी कि कदीमा को खरीदता है। ठीक है, गर्ड्स का मतलब होता है कद्दू। ठीक है, इनका जो शौक जो होता है वो गर्ड्स कलेक्ट करने की होती है। टेंथ क्वेश्चन है हमारा सीबी लिव इन ए डैश। ठीक है, तो सीबी जो थे वो कहाँ पे रहते थे, तो सीबी एक हार्बर टाउन में रहते थे। 11th क्वेश्चन है वन कुड वॉक वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन डैश मिनट्स, यानी कि कोई एक इंसान जिस शहर में वो रहते थे, यानी हार्बर टाउन जो रहते थे, उस शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक कितने मिनट्स में मतलब टहल सकते थे, तो अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट्स यहाँ बताया गया आंसर है कि 20 मिनट मतलब लगता था उनके शहर को पार करने में। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक। 12th क्वेश्चन है हमारा सीबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड डैश, यानी कि सीबी हर तरह के उस जगह को जानता था जहाँ पे क्या बिकती थी, जहाँ पे गर्ड्स को बेचा जाता था। 13th क्वेश्चन है वन डे सीबी फाउंड ए पेक्युलर गर्ड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमन विच कॉस्ट हिम डैश, एक दिन सीबी ने एक अजीब, पेक्युलर का मतलब क्या होता है, एक अजीब कदीमा को देखा एक बूढ़ी औरत की दुकान पे, जो कितने में दे रहा था, जो कि दे रहा था 10 सेंट में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th ही यूज टू बोर ए नीट होल इन द डैश, यानी कि वह एक होल किया करता था, कहाँ पे होल किया करता था, गर्ड्स के, तो गर्ड्स के टॉप ऑफ द गर्ड पे, यानी कि जो गर्ड था हमारा उसके ऊपरी सिरे पे जो टॉप वाला हिस्सा होता है वहाँ पे वो होल किया करते थे। ठीक है, 15th क्वेश्चन है हमारा ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट डैश, उन्होंने जो होल बनाया यानी छिद्र जो बनाया था वो छिद्र क्यों बनाया गया था, ताकि एक्सट्रैक्ट कर सके, यानी कि सीड्स को वहाँ से निकाल सके, इसलिए वहाँ से होल बनाया गया था वहाँ पे। 16th क्वेश्चन है हमारा वेन एवर सीबी पास थ्रू द मार्केट ही सर्च फॉर द डैश, ठीक है, जब कभी भी सीबी जो थे मार्केट से गुजरते थे तो वो किसकी तलाश में या किसको तलाशते रहते थे हमेशा, तो हमेशा किसको तलाशते रहते थे, गर्ड्स को। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गर्ड्स हो जाएगा। 17th क्वेश्चन हमारा सीबी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय होना चाहिए यहाँ पे, ओल्ड डैश बॉय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जापानीज 12 साल का लड़का था सीबी। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि सीबी वॉज अ डैश ईयर्स ओल्ड बॉय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 ईयर्स ओल्ड बॉय हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन है हमारा सीबी वॉज ए डैश जापानीज बॉय, देखिए यहाँ पे दे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। 19th क्वेश्चन है हमारा सीबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग ऑफ डैश, सीबी के पास एक हॉबी थी। ठीक है, वो किसकी हॉबी थी, तो कलेक्टिंग ऑफ गर्ड्स की उनके पास हॉबी थी। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। 20 क्वेश्चन है हमारा सीबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश, यानी कि सीबी का जो रुचि था वो किस में ज़्यादा था, तो वो
गर्ड्स को कलेक्ट करने में था या गर्ड्स में ज़्यादा रुचि थी उनकी। सिग नायोया इज़ ए डैश राइटर, यानी कि सिग नायोया जो हैं वो किस तरह के कवि हैं, तो वो एक जापानीज़ कवि हैं। 22 क्वेश्चन है हमारा, वन डे सीबी वॉज काउट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, ठीक है ना। एक दिन की बात है, वो पकड़े गए, चोरी को उनको पकड़ लिया गया था, किसके द्वारा, किस टीचर के द्वारा, तो एक टीचर थे क्लास में जो एथिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, उनके द्वारा सीबी को पकड़ा गया था। 23 हमारा क्वेश्चन है, सीबी ब्राउट ए डैश इंच गर्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, यानी कि सीबी ने एक गर्ड को खरीदा था, 5 इंच गर्ड को खरीदा था, सॉरी कितने इंच के गर्ड को खरीदा था एक बूढ़ी औरत के पास, ठीक है, तो वो 5 इंच के गर्ड को बूढ़ी औरत के पास से खरीदा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 24th क्वेश्चन है हमारा, द टीचर बिकेम वेरी वेरी डैश विद द सीबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, ठीक है। अब जो टीचर जो थे वो क्या डैश बन गए थे सीबी को देखते हुए, क्योंकि सीबी क्या कर रहा था, उनकी पढ़ाई को वो नेग्लेक्ट कर रहा था, यानी कि नज़रअंदाज कर रहा था, तो वो टीचर गुस्सा हो गया। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, ठीक है। 25th क्वेश्चन है हमारा, सीबी रीड्स एट डैश स्कूल, ठीक है, यानी कि सीबी जो था वो किस स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, तो सीबी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, सीबी गॉट गर्ड्स फॉर ए फ्यू डैश, यानी कि शुरुआत में जो गर्ड्स को लाया था सीबी ने, वो कितने में पढ़ा था उसको, तो कुछ ही सेन में पढ़ा था, ठीक है। सेन बेसिकली होता है क्या, सेन एक जापानी मुद्रा होती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि वन मोस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द डैश, ठीक है, यानी कि किसी भी इंसान को एक बच्चे के अंदर निहित गुण को पहचानना चाहिए। किसके गुण को पहचानना चाहिए, तो एक बच्चे के अंदर निहित गुण को पहचानना चाहिए। 28th क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गर्ड इज डैश सेल, ठीक है, या द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गर्ड इज डैश, यानी कि 5 इंच के कदीमे की कीमत कितनी थी, तो 10 येन थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप, ठीक है, यानी कि सीबी के जो पिता थे वो किस शॉप में काम करते थे, वो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कारपेंटर्स की दुकान वहाँ जाके काम करते थे, यानी कि बढ़ई की दुकान में जाके वो काम करते थे। 30 क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है ना। अब कौन पीले खजूर और संतरे को बेच रही थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन ओल्ड वुमेन क्या कर रही थी, परसिमन्स को और ऑरेंजेस को बेच रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी पॉटर सोल्ड द गर्ड ऑफ सीबी फॉर डैश, ठीक है। अब सीबी के गर्ड को पॉटर ने कितने में बेचा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 येन में उसने बेचा था सीबी के गर्ड को। अगला क्वेश्चन हमारा, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गर्ड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन, यानी कि लास्ट में जो क्यूरियो डीलर जो था, क्यूरियो डीलर, उन्होंने गर्ड को यानी कि सीबी गर्ड को कितने येन में बेचा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600 येन में बेचा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ओल्ड वुमेन आस्क्ड डैश येन फॉर द गर्ड, ठीक है, यानी कि ओल्ड वुमेन ने कितने येन बोला था गर्ड के लिए, तो उन्होंने क्या बोला था लास्ट में, 10 येन में आप ले सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ओल्ड वुमेन पोजेस्ड ए स्टॉल ऑफ डैश, ठीक है, यानी कि एक बूढ़ी औरत जो थी उसके पास किस तरह का स्टॉल था, या किस तरह के स्टॉल के साथ वो थी, तो वो उसके पास क्या था, फ्रूट्स के स्टॉल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु यूज्ड टू पॉलिश द गर्ड अंडर हिज डेस्क इन क्लासमेट, यानी कि क्लास टाइम के दौरान कौन ऐसा व्यक्ति था जो अपने गर्ड्स को पॉलिश करते रहता था हमेशा, तो सीबी एक ऐसा इंसान था जो अपने क्लास में, ठीक है, पढ़ने के बजाय अपने कदीमा को या अपने गर्ड्स को पॉलिश किया करता था। अगला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ गर्ड डिड सीबी लाइक, यानी कि किस तरह के कदीमा को या किस तरह के गर्ड्स को सीबी लाइक करता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवन एंड सिमेट्रिक, यानी कि सम और एक साइज का जितना भी गर्ड्स होता था उसको वो पसंद करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु स्मैश्ड सीबीज गर्ड्स इनटू पीसेज, यानी कि किसने सीबी के गर्ड्स को पीस में स्मैश कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके पिता ने, यानी कि सीबी के पिता ने सीबी के गर्ड्स को पीस में क्या कर दिया था, स्मैश कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है, यानी कि जो चैप्टर है हमारा द आर्टिस्ट, इसका मेन कैरेक्टर कौन है, मेन किरदार कौन सा है, तो नो डाउट सीबी इज़ द मेन कैरेक्टर, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा, हु वाज स्कॉलर फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, ठीक है, अब पिक्चर्स को पेंटिंग करने के लिए कौन डांटा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीबी इसके लिए डांटा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट डिड सीबी, ठीक है, व्हाट डिड सीबी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लेजेंट गर्ड स्मेल, ठीक है ना। अब सीबी ने उस गर्ड में, ठीक है, उस गर्ड के स्मेल को हटाने के लिए, गर्ड के अनप्लेजेंट साउंड को हटाने के लिए या छुटकारा पाने के लिए, यह वो क्या करता था, तो वो बेसिकली
अपने गर्ड्स के ऊपरी साइड पे यानी कि टॉप पे वो होल करता था और उस होल में जाके टी लीव्स को डाल देता था, ताकि जो जितने भी दुर्गंध आती थी अनप्लेजेंट टाइप का वो सब हट जाता था। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।